डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। सबसे पहले हम इसका स्टेप देखेंगे कि बनता कैसा है ना। ये उसका स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5। अब देखते हैं कि कंप्यूटेशनल प्रोसेस फॉर सॉल्विंग अ प्रोग्रामिंग बाय डायनेमिक प्रॉब्लम अप्रोच इज। फर्स्ट क्या करेंगे, आइडेंटिटी द डिसीजन वेरिएबल लेंगे, है ना। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेंगे, फिर उसको क्या कर लेंगे, कंटेंस लिमिटेशन, है ना। दूसरा में क्या करेंगे, गिवन जो प्रॉब्लम रहेगा, जो नंबर रहेंगे उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। और स्टेप 3 है जिसमें राइट एंड डाउन अ जनरल रिकर्सिव रिलेशन फॉर कंप्यूटेशन द ऑप्टिमल पॉलिसी डिसाइड वेदर फॉरवर्ड अ बैकवर्ड मेथड इट इज़ फॉलो द सॉल्व प्रॉब्लम। चौथा में क्या है, कांस्टेंट अप्रोटाइड स्टेट टू सो द रिक्वायर वैल्यू ऑफ रिटर्न फंक्शन एट ईच स्टेज, है ना। और तीसरा में क्या करेंगे, सॉरी 5 में क्या करेंगे, डिटरमाइन द ओवरऑल ऑप्टिमल पॉलिसी और डिसीजन एंड इट्स वैल्यू एट ईच स्टेज। देयर may बी मोर देन वन सच ऑप्टिमल पॉलिसी। ये कुछ फार्मूलाज हैं जिसको याद रखना पड़ेगा, जो मैक्सिमम में लेंगे। और RDN ये फार्मूला है, ठीक है। अब ये क्या क्या है वो बताया गया, FN क्या है और RDN क्या है, ये क्या है, TXDN क्या है और XN क्या है। X क्या है, X इज इक्वल टू सेट of admissible decision, the transformation function which is given resulting state, ये है। और FN क्या है, द ऑप्टिमल रिटर्न फॉर एन स्टेज प्रोसेस व्हेन इनिशियल स्टेट इज X रहेगा। फर्स्ट इसका 3 मॉडल होता है। मैंने फर्स्ट द रिकर्सिव इक्वेशन अप्रोच, फर्स्ट मॉडल में जिसमें रिकर्सिव इक्वेशन रहेगा। सेकेंड मॉडल रहेगा, उसका स्टेप अलग रहेगा। हम सबसे पहले फर्स्ट मॉडल को देखेंगे, उसके बाद सेकेंड। मैं थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन कर देती हूँ, मतलब इसमें दोनों में अंतर क्या है। देखो फर्स्ट मॉडल में क्या होता है कि हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस रहता है। फर्स्ट मॉडल में इनटू में रहता है, इसमें प्लस नहीं रहता और मैक्सिमम रहता है। ये में मैक्स लेके बनाते हैं और इसमें क्या है, मिनिमाइज़ रहता है। सेकेंड मॉडल में क्या लेंगे, मिनिमाइज़ करके लेंगे। ये है अपना, मतलब क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ये इसका वो है प्रोसेस और ये है उसका एग्ज़ाम्पल। तो हम देखेंगे कि इसका प्रोसेस को नहीं, हमको इसको फार्मूला याद करना है, जो ये इम्पोर्टेंट है ना। इसके थ्रू ये एग्ज़ाम्पल है वो जो बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फर्स्ट मॉडल के लिए हम रिकर्सिव इक्वेशन अप्रोच में इक्वेशन इसका बता देती हूँ, फिर इसके थ्रू हम एग्ज़ाम्पल कैसे बनता है वो देखेंगे। द सिंगल एडिटिव कंटेंस मल्टी एटिव रिकर्सन। इसमें क्या है, कंसीडर द प्रॉब्लम, ये लेंगे, ये फार्मूला है, याद करना है, इसको मैक्स में लेंगे। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट रहेगा, क्या क्या रहेगा, जो समीशन n से j इज इक्वल टू 1, AJ और YJ इज इक्वल टू B, जो YJ से बड़ा रहेगा, AJ भी बड़ा रहेगा। फर्स्ट इंट्रोड्यूस द वेरिएबल, फिर इंट्रोड्यूस करेंगे वेरिएबल को, फिर उसमें क्या करेंगे, फिर लेंगे FJ SJ, जिसको मैक्स लेके उसको वैल्यू को रखना है। देन द जनरल रिकर्सिव फार्मूला, उसका रिकर्सिव फार्मूला ये हमको प्राप्त होता है। तो हमको ये जो फार्मूला है वही हमको मतलब रहना चाहिए याद, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू हम ये जो एग्ज़ाम्पल लेंगे वो बनेगा।
फर्स्ट है क्या, हियर द स्टेट वेरिएबल, ये जो वैल्यू दिया दी है क्या क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू मैक्स y1 y2 y3 है ना। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या दिया है, y1 y2 और y3 इज इक्वल टू 5, और जो बड़ा है y1 y2 और y3 से। हियर द वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, जो वेरिएबल है दिया हुआ है कौन कौन सा, देखो y1 y2 y3, इसको हम लेंगे S3, इसको लेना है, कहीं से आया नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, S3 करके लेके चलेंगे। अब इसी को S3 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 5, अब इसमें S2 निकालना, अपने से लेना है। S2 निकालने के लिए कैसा करेंगे, S2 के लिए फार्मूला में क्या दिया रहेगा, मतलब फार्मूला इस फार्मूला में दिया नहीं रहेगा, ये इसको अपने से लेना है। S2 रहेगा तो S3 माइनस y3 लेना है। अभी ये कैसे लेना है, एक ये मतलब एक थोड़ा सा S2 है तो S3 के लिए लेना है, तो S3, अब देखो ऐसे मानना है तब इनको समझ आएगा। देखो अब S3, अब इसमें क्या करना है, ये जो S3 है ना, जो S3 इसकी वैल्यू क्या है, y1 y2 y3 है। यहाँ मैं आपको लिख के बता देती हूँ। S3 की वैल्यू क्या है, y1 y2 और ये y3, तो इसको हम S3, अब मान लो S2 निकालेंगे तो S2 निकालने के लिए क्या करना है, S3 माइनस y3, तो S3 का वैल्यू कितना मान लेके चले हम लोग, y1 y2 और y3 माइनस y3। हाँ, फिर ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर बचाएगा क्या, y1 और y2, ये कैंसिल हो गया तो y1 और y2 बचा ना। हाँ, उसी तरह y1 और y2, और देखो उसके बाद S2 लेंगे, S2 के लिए क्या लेंगे, S2 माइनस y2, इसको भी मानना है। फिर S2 की वैल्यू क्या है, अभी जो जस्ट निकाले वो है ना, y1 और y2, तो S2 की जगह क्या रखें, y1 y2, तो इसको कैंसिल करेंगे, क्रॉस आउट करेंगे, फिर क्या बचे, y1 बचेगा, इसको इक्वेशन 1 देंगे। अब ये फार्मूला है जो कि याद करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन देखो, S3 के लिए है तो FS3, अब ये फार्मूला है, F इसमें 3 रखेंगे, S3 इसमें J है ये भी, तो इसमें भी 3 रखेंगे, इसमें भी 3, तो F3 और S3 और मैक्स, और क्या रहेगा FY, और ये देखो ये माइनस है, मतलब ये इसमें 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एस में भी F3 रखेंगे तो 2 हो जाएगा है ना। तो देखो ये फार्मूला देखो, इसमें एफ जे का मान कितना है, 3, एस जे का मान क्या है, 3, मैक्स y3, इसमें क्या रखना है, 3 रखना है, वैल्यू को रखना है ना। F2 का मान इसमें रखेंगे 3, तो ये क्या है, 1 का 3 हो जाएगा, तो 1 माइनस होगा तो F2 रखेगा, S2। वैसे तरह इसके लिए S2 के लिए रखेंगे F2 S2, सभी के लिए फार्मूला बेस्ड रखेंगे है ना। देखो F2 सॉरी F1 का वैल्यू S1 है, ओनली S1 है, देखो यहाँ से ये वाला S1, तो इसको हम डायरेक्ट S1 के लिए S2 और y2 लेंगे, तो यहाँ से फार्मूला फिर FS2 का फिर से लेंगे आगे, यहाँ दिया हुआ है ना वैल्यू, हमने बनाया हुआ है F2 का मान, तो वैल्यू को यहाँ रखेंगे, तो ये क्या है, इक्वेशन 2 बन जाएगा। ये लिए हुए है ना, F3 और S2 का पहले लेंगे, फिर F1 का, फिर डिवाइस करके यहाँ पास रखेंगे वैल्यू को, y2 और F1S का वैल्यू यहाँ पास रख देंगे ये वाली में, तो हो जाएगा S2 माइनस y2। अब इसको क्या करेंगे, मैक्सिमाइज में करने के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके लिए करेंगे, F2 के लिए, तो F2 के लिए करेंगे तो y2 S2 हो जाएगा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो किसके थ्रू, क्या F के थ्रू, तो SY और S2 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 लेंगे, और इसका वैल्यू निकालेंगे S2 अपॉन y2 है ना। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन, तो क्या आ गया, माइनस में आ गया, डी स्क्वायर F2 डिवाइड करते -2 आ गया। फिर ये जो सो F2 इज मेजरमेंट, तो y2 इज इक्वल टू S2 अपॉन y2 हो जाएगा। फिर F2 S2 में जो वैल्यू जो आया है, y का वैल्यू उसको रखेंगे, तो ये कहाँ से आया, देखो इसको हम करना है
फार्मूला में रखेंगे। ये जो फार्मूला है वाई टू F2 इज इक्वल टू Y2 S2 माइनस Y2, तो Y2 का मान कि निकला S2 अपॉन 2 ये निकला। और फिर S2 माइनस Y का मान कितना, फिर इसको जो इसको माइनस करेंगे तो ये इतना वैल्यू आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद दोनों को इंटू करेंगे S² अपॉन 2 और अपॉन 4 आ जाएगा। फिर नाउ यूजिंग बेल्टमैन्स प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, फिर F3 का F2 के लिए निकल गया तो F3 के लिए निकालेंगे। F3 इज इक्वल टू मैक्स F3 F2 और S2, ठीक है। तो यहाँ फिर वही मान को रखेंगे। F2 का मान कितना निकाल चुके हैं, F2 S2 का मान इतना निकाल चुके हैं, इसको रखेंगे यहाँ। फिर वो वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है, पूरे का होल स्क्वायर S2 का वैल्यू भी हम वहाँ आगे निकाल चुके हैं। तो S2 का वैल्यू क्या है, S2 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कितना है S3 माइनस Y3, तो यहाँ रखेंगे और स्क्वायर है तो इसे पूरे पावर में आ जाएगा। फिर हियर देखिए यहाँ लिखे हैं हियर S2 इज इक्वल टू S3 माइनस Y3, फिर लेट्स करके लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, F3 के लिए पहले निकाल लेंगे। F3 के निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टर्म रहेगा उसको पहले निकालेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर अलग अलग पहले फर्स्ट अलग अलग खंड में करेंगे ना, देखो फर्स्ट और सेकंड का, फिर फर्स्ट का सेम का सेम और सेकंड का डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा पहले का तो 1 हो जाएगा, y के लिए करें, y के थ्रू करेंगे तो ये ज्यों का त्यों रहेगा और Y3 रहेगा। फिर ये जो 2 रहेगा वो सामने आ जाएगा, S3 और Y3 और Y3 का हो जाएगा -1, ये 1/4 सेम पूरा है ना। फिर ये पूरे को सॉल्व करेंगे, फिर ये वो आएगा और इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस सामने आ जाएगा, ये 0। तो फिर ये जो S3 माइनस Y3 अपॉन 4 है इसको बाहर निकालेंगे, बचा क्या S3 माइनस Y3 एक निकला तो एक बच गया -2Y3। फिर अब क्या F3 के लिए निकालना है ना, F3 तो dF3/dy3। फिर इसको जो कटेगा उसको काटना है, जैसे कि ये और ये है तो ये जुड़ जाएगा और जो वैल्यू निकला है वो S3 माइनस Y3/4 इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकालेंगे S3 माइनस3Y3 इक्वल टू 0। तो Y3 के लिए वैल्यू निकालना है तो इतना निकल गया Y3 के लिए। वैसे यहीं से ही हम S3 की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वल टू 3Y3 निकालेंगे। Y3 की वैल्यू हमको पता ही है Y1/Y2 और Y3/3 है ना, मतलब यहाँ से निकालेंगे। तो अब Y3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या आएगा, मान लो हम यहाँ 3 को भी तो इधर ला सकते हैं, तो S3/3 आ जाएगा। और S3 का तो ऑलरेडी हमको पता ही है ना कि कितना है, 1 प्लस Y2 प्लस Y3 इज इक्वल टू 5/3। यहाँ से निकल गया वैल्यू 5/3, तो Y2 इज इक्वल टू S2/2। इसको